विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विंग कमांडर हनुमा, ये सिर्फ पुटअव्वल जो बीजेपी के साथ चल रही है आरजेडी की, यही आरजेडी की कांग्रेस के साथ भी होने वाली है थोड़े दिन में। भाई आप भी 2500 देंगे, आरजेडी भी 2500 देगी। कौन देगा, आप देंगे कि आरजेडी देगी? ये हमारा जॉइंट फॉर्म है और मेरे पास ये मेरे बाजू में आरजेडी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो मैं वहीं पर थी। अभी 31 दिन मैं वहीं पर थी और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ये जो 200 रुपए की कहानी है, जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव के जुलूस पर ये कहा गया कि पत्थर मुसलमानों ने मारा, लेकिन 2-3 दिन में ये चीज साबित हो गई कि वो कोई मुसलमान नहीं थे। इसी तरह से जदयू ने ये जो दिखाया होगा ये उसी तरह का है। मैं इस वीडियो पर यकीन नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं 31 दिन अभी बिहार से आज लौटी हूँ और 4 दिन बाद फिर जा रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वोटर अधिकार यात्रा इतनी सफल हुई कि बीजेपी के पैरों तले जमीन निकल रही है। और इसीलिए तेजस्वी यादव इतनी हड़बड़ी में आ गए कि फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया, कहीं कांग्रेस ना बाजी मार ले जाए, कहीं कांग्रेस के पांव ना जम जाए बिहार में। आपने शायद देखा नहीं, मैंने बताया कि जदयू का आरजेडी का मेरे साथ व्यक्ति था। हम साथ में कर रहे हैं और ये जून के एंड में हुई है, ये कोई जल्दी में नहीं हुई। हम 4 जुलाई से हम अपने वोटर्स तक पहुंच रहे थे कि हम बीजेपी तो है नहीं जिसका इलेक्शन कमीशन के साथ गठजोड़ होगा। तो हमको पता नहीं चलता है कब चुनाव होंगे, हमको थोड़ी ना पता चलता है घोषणा कब होगी। वो तो बीजेपी को पता रहता है पहले से। तो हम अपने वोटर्स के साथ साल भर से कनेक्ट कर रहे हैं, फरवरी से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनसे बातचीत करेंगे तो थोड़ा एक आध कागज हो जिसमें, अच्छा मैं एक बड़ा ताज्जुब में आ गई। यहाँ पे जितनी प्रवक्ता बैठी हैं इनको ये मालूम ही नहीं है कि 2500 रुपए क्यों दे रहे हैं, या हम अपने तेलंगाना में 2000 क्यों दे रहे हैं, कर्नाटक में 2000 क्यों दे रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है। दुर्भाग्य है ये डिमांड जनरेशन है, क्योंकि महिलाएं मोहताज नहीं है लेकिन अर्थव्यवस्था मोहताज है। और उस अर्थव्यवस्था में महिलाओं के हाथ में जब पैसा आता है तो वो कुछ चीज खरीदती हैं तो वो पहिया घूमता है। ये बात समझना पड़ेगी। इसे वोटर खरीदी की बात करने वाले भाई महाराष्ट्र में भी, लेकिन हनुमा आचार्य ये गणित दरअसल जनता भी नहीं समझ पाती क्या कभी कभी? महाराष्ट्र में आपकी महाविकास आघाड़ी ने कहा था 3100 रुपए देंगे, उन्होंने 3100 की जगह चुन लिया 1500 रुपए को। देखिए ऐसा है, देखिए शुरू से ही जब 2019 में हमारी न्याय योजना आई थी उसका भी यही एक मुद्दा था ना कि लोगों के जेब में जब तक अर्थव्यवस्था में आप पैसा डिमांड नहीं जनरेट करेंगे, अर्थव्यवस्था नहीं घूमेगी। तो ये तो क्या गारंटी है कि ये 2500 रुपए माई बहन मान योजना जो आप देने वाले हैं, क्या गारंटी है विपक्ष में रहते हुए जनता भरोसा करेगी? भाई वो सत्ता पक्ष में बैठकर दे रहे हैं 10,000 रुपए। सुनिए ना, लोगों को समझ में आ गया कि आखिरी में ही ये 1100 रुपए की पेंशन क्यों शुरू हुई, आखिरी में ही 10,000 रुपए जीविका दीदी को क्यों दिए। दरअसल वोट चोरी बिहार के एक एक गांव के अंदर है। मैं आपको गांव की बात बता रही हूँ। तो इसलिए ये सारी इसको अलग करने के लिए बीच में मत बोलिए। मैंने एक बार नहीं बोला और अपनी बारी का इंतजार किया था। इतनी सभ्यता की मैं उम्मीद करती हूँ बीजेपी की प्रवक्ता से। तो मैं ये कह रही हूँ कि वोटर चोर का जो मुद्दा है वो बिहार के एक एक गांव के अंदर पहुंचा हुआ है, जिसके कारण, और बीजेपी वैसे भी वहां है नहीं। बीजेपी बिहार एक सोशलिस्ट टाइप का स्टेट है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। वहां बीजेपी जैसी पार्टी की कोई जगह नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कारण थी अभी तक। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जैसा नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति लोगों ने देखी है, इसके कारण लोग जदयू की तरफ नहीं जा रहे हैं, वही लोग कांग्रेस की तरफ गरिमा जी नहीं, गरिमा जी नहीं, ये गलत बात पूरी कर लेने दीजिए। गलत नहीं है अनुप्रिया, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। पूरी कर नहीं भाई लेट मी कम बैक स्थिति की बात कर रही है अनुप्रिया जी, निश्चित स्थिति की बात कर रही है। जैसी स्थिति अगर मुख्यमंत्री की बता रही है तो सेम हमने देखा। ऐसे तो मुश्किल होगा। अच्छा दोनों महिलाओं की आवाज जरा सम्मान से नीचे कर दीजिए। ये तो दिक्कत है अनुप्रिया। बीच में देखिए डॉक्टर अनुमा नहीं बोली, रुकिए अब जरा। विनोद जी, भाई ये जो एक नैरेटिव बना कि भाई 2500 रुपए के फॉर्म भरवाना तेजस्वी यादव को भारी पड़ेगा, क्या भ्रम है, ठगेती है, फ्रॉडिज्म है, गैर संवैधानिक है, FIR होगी, क्या ये नैरेटिव? भाई बीजेपी 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट पार्टी नैरेटिव बनाती है, कामयाब होती है, भारी पड़ेगा क्या ये? नहीं, विचलित कौन है इस फॉर्म भरने से? विचलित कौन है? विचलित तो सत्ता पक्ष है वहां पर।
भाई आपको क्या जरूरत है, वो फॉर्म भरवाने दीजिए। हाँ, अगर कोई शिकायत मिले 200 रुपए वाली, तो वहाँ उस जो महिला जिससे 200 रुपए मांगे जा रहे हैं वो जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दे, उसको आप फैसिलिटेट कर दें, उसकी कंप्लेंट करवा दें, FIR करवा दें। बाकी राजनीतिक दल तो इस तरह की कार्रवाइयां करते ही हैं। अभी आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण लिया,